अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकील रहमान और आज का जो हमारा सबक है वो सूरतुल हुजरात की इब्तदाई आयात हैं। तो आज हम सूरतुल हुजरात के इब्तदाई आयात का तर्जुमा व तफसीर देखेंगे। सबसे पहले सूरतुल हुजरात ये मदनी सूरत है कि यानी कि जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई है, तो ये मदनी सूरतों में से एक सूरत है सूरतुल हुजरात। तो इसकी इब्तदाई आयात आज हम पढ़ेंगे। इसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, के ला तुक़द्दिमू आगे ना बढ़ो, बैना यदैहिल्लाहि व रसूली अल्लाह और उसके रसूल से, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये आयात बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक के बारे में नाज़िल हुई। फरमाते हैं कि बनु तमीम का एक वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ फरमा हुआ, तो उस बनु तमीम के वक्त में एक अमीर मुंतखब करना था कि कौन सा अमीर होना चाहिए। तो उस मजलिस में, बनु तमीम की मजलिस में, तो हज़रत बकर सिद्दीक़ ने कहा कि बनु तमीम का जो अमीर मुकर्रर करना चाहिए वो हाबिस को करना चाहिए। तो बाज़ ने कहा कि नहीं, किसी और को बनाना चाहिए। तो इस गुफ्तगू में आवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद हो गई। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आवाज़ बुलंद हुई तो कहते हैं कि उस पर ये आयात नाज़िल हुई कि इन आयात में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बताए हैं, अपने रसूल के आदाब बताए हैं कि जब रसूल की मजलिस में बैठो तो किस तरह बैठना है और गुफ्तगू किस तरह करनी है, बात किस तरह करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। यानी कि जो अल्लाह हुक्म दे दें और जो रसूल हुक्म दे दें उसके ऊपर अमल किया जाए, उससे आगे ना बढ़ा जाए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का अमीर बनाकर भेजा तो रसूल ने पूछा, जाबर तुम में कोई मसला पेश आ जाए तो आप किससे देखेंगे? तो आपने फरमाया, सबसे पहले मैं किताबुल्लाह में देखूंगा। कहा इसके बाद कहा फिर मैं सुनते रसूल में देखूंगा। कहा कि फिर इसके बाद कहा कि मैं अपने फहम से उसका फैसला करूंगा। तो रसूल ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। तो मतलब ये है कि सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, फिर उसके बाद रसूल का हुक्म, फिर उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है। तो इसमें अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना, बल्कि पहले अल्लाह का हुक्म, उसके रसूल के तरीका देखना है, फिर उसके बाद उसमें अगर किताबुल्लाह और रसूल में ना हो तो फिर उसके बाद तीसरा जो है वो इजमा है। तो फिर उसके ऊपर खुद से क्या करना है, उसका फैसला करना है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के बात से आगे ना बढ़ो। यानी कि पहले अल्लाह का हुक्म, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो, फिर उससे आगे बढ़ो। पहले ही अपनी ही राय, उसके बाद सुनत और किताबुल्लाह को नहीं देखना, बल्कि पहले किताबुल्लाह को, फिर सुनत रसूल को, उसके बाद अपनी बात करनी है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। कि इन मामलात में अल्लाह से डरते रहो। सबसे पहले किताबुल्लाह, फिर सुनत रसूल, फिर उसके बाद कि इन मसाइल में अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, हर चीज का सुनने वाला, हर ऐब को, पोशीदा चीज की, और हर जो बुलंद को, हर धीमी को और हर सरगोशी को सुनने वाला है। और अलीम, उन जानने वाला है जो पोशीदा है, जो जाहिर है, तो सबको अल्लाह क्या है, जानने वाला है। तो पहली ये बता दिया पहली बात कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। आगे दूसरी आयत में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम, अपनी आवाजों को बुलंद न करो, फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से। ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद न करो, जैसा कि हज़रत बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक के बारे में
کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس میں یہ کہ اپنی آواز کو رسول وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور اونچی آواز میں نہ بولو, تڑک کر نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بولتے ہو. تو دو آداب سے بتا دی, پہلے کہ اپنی آواز کو رسول وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا, دوسرا یہ کہ اپنی جس طرح معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غصے میں روب کے ساتھ تڑک کر بولتے ہو, اس طرح آپ نے نہیں بولنا رسول وسلم کی مجلس میں. ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تم کو اس کا علم ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک کیا ہو نہ ہو, تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے. تمہارا اونچی آواز سے بولنا تمہارے اعمال کو کہیں ضائع نہ کر دیں. رسول اللہ کی مجالس میں اونچی آواز سے بولنا اور ایک دوسرے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس طرح تڑک کر بولنا, چلا کر بولنا, چیخ کر بولنا, تو اس طرح اگر رسول اللہ کی مجلس میں کریں گے تو پھر آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ خطیب تھے, تو ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کے حکم میں نہ آ جاؤں کہ ان تحبط اعمالکم, کہ میں اس حکم میں نہ آ جاؤں کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں, کہ میں جب بولتا ہوں تو میری فطری طور پر میری آواز بلند ہوتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے چھوڑ دیا. تو چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حابس میں ثابت بن قیس کیا ہیں, بیمار ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کو کہ وہ نہیں آ رہے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو پھر رسول اللہ نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اہل نار میں سے نہیں ہیں, آپ اہل جنت میں سے ہیں. تو یہ خوشخبری ان کو دی. تو یہ جو تین ہمیں آداب بتائے ہیں مجالس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہوں تو صحابہ اکرام کو یہ آداب سکھلائے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اپنی بات کو نہیں کرنا, نمبر 2 اور اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, نمبر 3 اور اس طرح بات نہیں کرنی, اس طرح گفتگو نہیں کرنی جس طرح ہم عام روٹین میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو 3 آداب تھے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو سکھلائے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی یہ جو آج کا سبق تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.